यह चित्र परासरण ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें दो भागों में विभाजित जल को दिखाया गया है, जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा अलग किया गया है। बाईं ओर का चित्र साधारण जल और साधारण परासरण को समझाए, जहां दोनों ओर का जल झिल्ली से अलग है, लेकिन अणु स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। दाईं ओर के चित्र में खारा पानी ब्राइन वाटर और मीठा पानी फ्रेश वाटर दिखाया गया है। अर्धपारगम्य झिल्ली केवल जल के अणुओं को गुजरने देती है, जब लवण और अन्य घुलित पदार्थों को रोकती है। इस प्रक्रिया में जल कम सांद्रण वाले विलयन फ्रेश वाटर से अधिक सांद्रण वाले विलयन ब्राइन वाटर की ओर प्रवाहित होता है। यही परासरण का मूल सिद्धांत है। इस चित्र में परासरण की परिभाषा, प्रकार और को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यह प्रक्रिया जीव विज्ञान, जल शुद्धिकरण तथा विभिन्न औद्योगिक कार्यों में अत्यंत उपयोगी है। परासरण की परिभाषा, विलायक जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर चलना परासरण ऑस्मोसिस कहलाता है। यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें घोल के अणु बिना किसी बाहर की ऊर्जा के प्रयोग से अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गति करते हैं, अथवा जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को किसी पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, तो विलायक जल के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। विलयक के अणुओं की इस प्रकार की गति को परासरण कहते हैं। जल का उसकी शुद्ध अवस्था या तनु विलयन से विलयन या अधिक मजबूत विलयन में विसरण, जब दोनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, परासरण कहलाता है। जल का अपने उच्च रासायनिक विभव शुद्ध अवस्था या तनु विलयन में पाया जाता है से निम्न रासायनिक विलयन या प्रबल विलयन में पाया जाता है की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलय के विसरण को रोके बिना गति करना परासरण कहलाता है। जल के रासायनिक विभव को जल विभव भी कहते हैं। परासरण विलायक या जल के अणुओं का उनके उच्च प्रसार दबाव या मुक्त ऊर्जा के क्षेत्र अर्धपारगम्य झिल्ली के पार उनके निम्न प्रसार दबाव या मुक्त ऊर्जा के क्षेत्र की ओर गति है। परासरण की दिशा और दर दो बलों दाब प्रवणता साई पी की प्रवणता और सांद्रता प्रवणता साई एस की प्रवणता के योग पर निर्भर करती है। शुद्ध बल या शुद्ध प्रवणता अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विलयनों के जल विभवों के अंतर से निर्धारित होती है। परासरणीय रूप से सक्रिय विलयन कहलाता है। इसका जल विभव कम होता है। इसमें जल का विसरण पृथक्करण झिल्ली के आर पार तब तक जारी रहेगा जब तक संतुलन नहीं बन जाता। संतुलन पर झिल्ली के दोनों ओर जल विभव साई W समान हो जाता है। परासरण जल का एक विशेष प्रकार का विसरण है जो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होता है। स्पष्टीकरण, विलेय कण जल के मोलंश को कम करके जल की रासायनिक क्षमता को कम करते हैं। परासरण में एक अर्धपारगम्य झिल्ली, मान लीजिए, तनु विलयन A और सांद्र विलयन B को अलग करती है। विलेय कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकते। जल के अणु यादृच्छिक गति में होते हैं। वे अर्धपारगम्य झिल्ली से दोनों ओर टकराते हैं और उसी से होकर गुजरते हैं। चित्र 11.6। पानी की शुद्ध गति। A की ओर अधिक मुक्त जल अणु उपस्थित होते हैं, इसलिए विपरीत की तुलना में उनमें से अधिक अणु झिल्ली से होकर विलयन B में प्रवेश करते हैं। इसलिए जल का उसके उच्च रासायनिक विभव तनाव विभव से उसके निम्न रासायनिक विभव सांद्र विलयन की ओर शुद्ध विसरण होता है। परासरण के प्रकार। परासरण के मुख्यतः दो प्रकार माने जाते हैं। एक अंतः परासरण एंडोस्मोसिस, जब विलायक अणु बाहर से कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। उदाहरण, किशमिश को पानी में डालने पर उसका फूल जाना। दो बाह्य परासरण एक्सोसिस, जब विलायक अणु कोशिका से बाहर निकलते हैं। उदाहरण, सब्जियों को अधिक नमक के घोल में रखने पर उनका सिकुड़ जाना।
इसके अलावा प्रयोगात्मक दृष्टि से कृत्रिम और प्राकृतिक परासरण का भी उल्लेख किया जाता है। प्राकृतिक परासरण जीवित कोशिकाएं स्वतः घटित होता है, जबकि कृत्रिम परासरण को प्रयोगशाला में विशेष झिल्लियों और उपकरणों की मदद से दर्शाया जाता है। ये दोनों प्रकार जीवन की क्रियाओं को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। परासरण दबाव ऑस्मोटिक प्रेशर यह वह अधिकतम दाब है जो किसी परासरणी रूप से सक्रिय विलयन में तब उत्पन्न हो सकता है जब उसे परासरण की आदर्श परिस्थितियों में, जो विलयन को तनु नहीं होने देती, एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उसके शुद्ध विलायक से अलग किया जाता है। परासरणी दाब को उस दाब के रूप में भी परिभाषित किया जाता है जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार किसी परासरणी रूप से सक्रिय विलयन में जल के प्रवेश को पूरी तरह से रोकने के लिए आवश्यक होता है। चित्र 11.10। किसी विलयन के परासरण दाब का मापन, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। इसे वायुमंडल, बार या पास्कल में मापा जाता है। परासरण दाब संख्यात्मक रूप से परासरण विभव विलेय विभव साइन एस के बराबर होता है, लेकिन जहां परासरण विभव ऋणात्मक होता है वहीं परासरण दाब n पाए का मान धनात्मक होता है, साइन एस। परासरण दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को परासरण दाब मापी ऑस्मोमीटर कहते हैं। उदाहरण के लिए बर्कले और हार्टले का ऑस्मोमीटर, फेफर का ऑस्मोमीटर। जलीय पौधों परासरण दाब 1 से 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर, मध्य पादपों में 5 से 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, जबकि शुष्क पादपों में यह 10 से 30 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बीच होता है, लेकिन सूखे की स्थिति में 60 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक पहुंच जाता है। ऊपरी पत्तियों में निचलियों की तुलना में अधिक परासरण दाब होता है। बीजों में 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर का परासरण दाब विकसित हो सकता है। हेलोफाइट्स में एट्रिप्लेक्स के साथ सबसे अधिक परासरण दाब होता है। कॉन्फर्टिफोलिया 202.4 एटमॉस्फेयर का ओपी देखा गया है। रिवर्स ऑस्मोसिस रो रिवर्स ऑस्मोसिस एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें परासरण की सामान्य दिशा को उलट दिया जाता है। सामान्य परासरण में जल कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर गति करता है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में बाहरी दाब लगाकर जल अधिक सांद्रण वाले विलयन से कम सांद्रण वाले विलयन की ओर प्रवाहित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए विशेष अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग किया जाता है जो केवल शुद्ध जल को गुजरने देती है और लवण, अशुद्धियां तथा हानिकारक कणों को रोक देती है। रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रमुख उपयोग पेयजल शुद्धिकरण में होता है। आजकल अधिकांश घरों और उद्योगों में आरओ आधारित वाटर प्यूरिफायर का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से खारे पानी को मीठे पानी में बदला जा सकता है। यह तकनीक समुद्री जल शुद्धिकरण, औषधि खाद्य प्रसंस्करण और रासायनिक प्रयोगशालाओं में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। परासरण को नियंत्रित करने वाले कारक फैक्टर्स कंट्रोलिंग ऑस्मोसिस। परासरण के संचालन के लिए पूर्णतया अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति आवश्यक है। परासरण दो अन्य कारकों द्वारा संचालित होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर घुले हुए विलेय की सांद्रता। दबाव में अंतर। थीस्ल फनल प्रयोग में बीकर से फनल में पानी का अनिश्चित मार्ग नहीं होता है, जबकि विलयन का परासरण विभव शुद्ध जल के रासायनिक विभव की तुलना में ऋणात्मक बना रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ दूरी के बाद विलयन का उठा हुआ स्तंभ अर्धपारगम्य झिल्ली पर पर्याप्त दबाव डालता है, जिससे शुद्ध जल का रासायनिक विभव संतुलित हो जाता है। परासरण सांद्रता ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशंस। किसी अन्य विलयन की तुलना में कम परासरण सांद्रता, इसलिए कम परासरण दबाव लेकिन कम ऋणात्मक विलेय विभव वाले विलयन को हाइपोटोनिक विलयन कहते हैं। किसी अन्य विलयन की तुलना में उच्च परासरण सांद्रता, इस उच्च परासरण दबाव लेकिन अधिक ऋणात्मक विलेय विभव वाले विलयन को हाइपरटोनिक विलयन कहते हैं। समान सांद्रता, दाब या विभव वाले दो विलयनों को समपरासरी विलयन कहते हैं।
बाह्य अल्पपरासरी विलयन अंतःपरासरी का कारण बनता है, जबकि अतिपरासरी विलयन बाह्य परासरी का परिणाम देता है। यदि बाह्य विलयन संपरासरी है तो कोई परिवर्तन नहीं होता। चित्र 11.11 ऐसी शिथिल कोशिका जल को दोनों दिशाओं में गति करने देती है। परासरण का महत्व, सिग्निफिकेंसेस ऑफ ऑस्मोसिस। 1. जड़ में मृदा जल का प्रवेश परासरण द्वारा होता है। 2. परासरण जल का कोशिका से कोशिका तक संचलन करता है। 3. जीवित कोशिकाएं केवल पानी के ऑस्मोटिक प्रवेश से फैली हुई या हुई रहती हैं। 4. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे विभिन्न कोशिका अंगक नष्ट हो जाएंगे यदि वे उचित ऑस्मोटिक सांद्रता बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं। 5. कोशिका जल का 70% भाग रिक्तिकाओं में भरा रहता है। यह परासरण द्वारा बाहर से आता है और इसमें घुले विलेय की परासरणी सांद्रता के कारण अपने स्थान पर बना रहता है। 6. कोमल अंग जैसे पत्तियां, फूल, फल और युवा तने अपनी कोशिकाओं की स्फीति के कारण स्वयं को फैलाए और फूले हुए रखने में सक्षम होते हैं, जो परासरण पर निर्भर होती है। बीजों के अंकुरण के दौरान मूलांकुर और प्लूम्यूल की वृद्धि में परासरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 8. मिमोसा, छुई मुई में पत्तियों का मुड़ना और झुकना जैसी कई पादप गतिविधियां परासरण द्वारा होती हैं। 9. रंध्र केवल की एपिडर्मल कोशिकाओं के संबंध में रक्षक कोशिकाओं के ऑस्मोटिक दबाव में वृद्धि या कमी की प्रतिक्रिया में खुलते और बंद होते हैं। 10. उच्च परासरण दाब पौधों को सूखे और पाले से होने वाली क्षति से बचाने में सक्षम पाया गया है। उच्च परासरण दाब या कम विलेय के कारण बीज और बीजाणु भी प्रतिकूल अवधियों से गुजरने में सक्षम होते हैं। जल विभव, वाटर पोटेंशियल। साई जल विभव किसी प्रणाली में जल के मोलल आयतन प्रति मुक्त ऊर्जा या रासायनिक विभव और समान तापमान व दाब पर शुद्ध जल के रासायनिक विभव के बीच का अंतर है। सामान्य तापमान और दाब पर शुद्ध जल का रासायनिक विभव शून्य माता है, जबकि विलयन का जल विभव सदैव शून्य से कम या ऋणात्मक होता है। इसे ग्रीक अक्षर साई या अधिक सटीक रूप से साई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मान बार, पास्कल या वायुमंडल में मापा जाता है। जल उच्च जल विभव कम ऋणात्मक से निम्न जल विभव अधिक ऋणात्मक की ओर गति करता है, जैसे मिट्टी से पौधों की जड़ों की ओर। यदि दो प्रणालियां संपर्क में हों तो जल का शुद्ध प्रवाह उच्च ऊर्जा वाले क्षेत्र से निम्न ऊर्जा वाले क्षेत्र की ओर होगा। यही विसरण का मूल सिद्धांत है। जल विभव समीकरण है साई बराबर साई एस जोड़ साई पी, जहां साई एस विलेय विभव है जो विलेयों के प्रभाव को दर्शाता है तथा साई पी दाब विभव है जो जल पर दाब का प्रभाव बताता है। एक अतिरिक्त घटक मैट्रिक विभव साई एम भी होता है जो ऋणात्मक होता है और जल के कोलाइडल कणों पर अधिशोषण के कारण उत्पन्न होता है। इसका प्रभाव मुख्यतः शुष्क बीजों, युवा कोशिकाओं और शुष्क मिट्टी में देखा जाता है। परासरण या विलेय विभव एस परासरण क्षमता जल में विलेय कणों की उपस्थिति के कारण उसकी रासायनिक क्षमता, मुक्त ऊर्जा में कमी को दर्शाती है। यह एक अनुसंख्यक गुण है जो केवल विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उनकी प्रकृति पर। जल में विलेय मिलते हैं तो उसका वाष्पदाब घटता है, क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है, जिससे जल की मुक्त ऊर्जा कम हो जाती है। इसका मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है, साई एस बराबर सी गुना आर गुना टी, जहां सी विलेय कणों की सांद्रता मोल लीटर, गैस स्थिरांक 0.083 लीटर बार प्रति मोल केल्विन और टी तापमान केल्विन है। उदाहरण 1 एम गैर इलेक्ट्रोलाइट विलयन पर 273 के तापमान पर साई एस लगभग बराबर 22.7 बार होता है। 1 एम विलयन पर 293 तापमान पर साई 24.3 बार होता है। विलेय विभव आयनीकरण की डिग्री पर भी निर्भर करता है। प्रबल विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स अधिक आयन उत्पन्न करते हैं,
इसलिए उनका साई गैर इलेक्ट्रोलाइट्स की तुलना में दोगुना या तिगुना हो सकता है। उदाहरण के लिए 0.1 एन सुक्रोज विलयन का परासरण विभव 2.3 बार है, जबकि 0.1 एन सोडियम क्लोराइड का मान 4.5 बार तक होता है। दबाव क्षमता साई या द्रवस्थैतिक दाब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दबाव क्षमता वह दाब है जो किसी परासरणी तंत्र में पानी के प्रवेश या निकास के कारण उत्पन्न होता है। जब पौधों की कोशिका में जल प्रवेश करता है तो एक धनात्मक दाब उत्पन्न होता है जिसे दाब टर्गर प्रेशर कहते हैं। इसके विपरीत जल की हानि से ऋणात्मक दाब या तनाव उत्पन्न होता है जो विशेषकर वाष्पोत्सर्जन के दौरान जाइलम में देखा जाता है। यह पौधों में रस के लंबी दूरी तक परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्फीत दाब का प्रभाव यह होता है कि कोशिका का जीवद्रव्य बाहर की ओर कोशिका भित्ति पर बल लगाता है। प्रत्यास्थ कोशिका भित्ति इस बल का विरोध करती है और समान व विपरीत बल जीवद्रव्य पर डालती है। इस विपरीत बल को भित्ति दाब वॉल प्रेशर WP कहें। सामान्यतः भित्ति दाब और स्फीत दाब परस्पर बराबर व विपरीत होते हैं। जब कोशिका पर्याप्त जल ग्रहण कर पूर्णतः स्फीत हो जाती है तब यह संतुलन स्थापित हो जाता है कि साई P बराबर ऋण साई S अर्थात द्रवस्थैतिक दाब परासरणी दाब पर हो जाता है। यह अवस्था कोशिका को तना हुआ और दृढ़ बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जिससे पौधे सीधे खड़े रह सकते हैं। स्फीत दाब टर्गर प्रेशर और इसके कार्य स्फीत दाब कोशिका के अंदर जल के प्रवेश से उत्पन्न धनात्मक दाब है जो पौधों की संरचना और कार्य में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कई मुख्य कार्य हैं। यह कोशिकाओं और उनके अंगों को फैला हुआ है जिससे उनका समुचित कार्य संभव होता है। यह पैरेन्काइमा जैसे गैरकाष्ठीय ऊतकों को सहारा देता है। वृद्धि के दौरान कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। पत्तियों को फैला हुआ और प्रकाश के प्रति उन्मुख रखता है। प्रकाश संश्लेषण बेहतर होता है। फूल युवा तने और कोमल अंग स्फीति के कारण अपना आकार बनाए रखते हैं। इसके नष्ट होने पर पत्तियां मुरझा जाती हैं और अंकुर झुक जाते हैं। गर्मियों में अस्थायी मुरझान सामान्य है, जबकि मिट्टी में लंबे समय तक की कमी से स्थायी मुरझान होता है जिससे पौधा मर सकता है। स्फीत दाब पौधों में विशेष गतियों का कारण भी बनता है, जैसे निद्रा गति निक्टिनेस्टी, सेम के पत्तों में आघात गति साइस्मनेस्टी, मिमोसा पुडिका में तथा डेस्मोडियम में स्वायत्त गति। रंध्रों का खुलना बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्फीति पर निर्भर करता है। कुछ फलों की बीज प्रसार ऑटोकरी भी स्फीत दाब के मुक्त होने पर आधारित होती है। पादप कोशिकाओं के परासरण संबंध एक पादप कोशिका एक परासरणी तंत्र की तरह कार्य करती है क्योंकि यह जलीय माध्यम में डूबी होती है या अन्य कोशिकाओं से संपर्क में रहती है। कोशिका रस एक परासरणी रूप से सक्रिय विलयन है जिसका विलेय विभव साई S आत्मक होता है। यह जल को कोशिका में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। जल का यह प्रवेश स्फीत दाब TP या साई उत्पन्न करता है। इस प्रकार कोशिका का कुल जल विभव साई इस समीकरण से व्यक्त होता है। साई W बराबर साई S जोड़ साई P या DPDOP TP WP। जब जल प्रवेश करता है तो कोशिका प्रोटोप्लास्ट फूल जाता है और साई के रूप में एक धनात्मक बल उत्पन्न करता है जिसे कोशिका भित्ति नियंत्रित करती है। यदि कोशिका भित्ति अनुपस्थित हो तो यह दबाव संत नहीं हो पाता और कोशिका फट सकती है। यही कारण है कि पशु कोशिकाएं केवल लगभग संपरासारी ऊतक द्रव में ही सुरक्षित रहती हैं। चूंकि साई P एक धनात्मक बल है, यह कोशिका में जल के अतिरिक्त प्रवेश का विरोध भी करता है जिससे कोशिका की अवस्था में रहती है। स्फीति में वृद्धि राइज इन टर्जिडिटी। हाइपोटोनिक विलयन में रखी गई एक शिथिल कोशिका जल अवशोषित कर लेगी। कोशिका फूल जाती है।
स्फीत दाब का मान बढ़ जाता है, जबकि विलेय विभव का मान थोड़ा कम ऋणात्मक हो जाता है। जैसे ही कोशिका पूरी तरह स्फीत हो जाती है, स्फीत दाब का मान विलेय विभव साइन एस के बराबर हो जाता है, जिससे जल विभव साइन डब्ल्यू या डीपीडी शून्य हो जाता है या बाह्य हाइपोटोनिक विलयन के बराबर हो जाता है। साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी। यद्यपि कोशिका और उसके वातावरण के बीच जल का कोई शुद्ध संचलन नहीं होता, फिर भी संतुलन गतिशील होता है, स्थिर नहीं। कोशिका और उसके वातावरण के बीच जल अणुओं का समान आदान प्रदान होता रहता है। बी, स्फीति की हानि, लॉस ऑफ टर्जिडिटी। यदि पादप कोशिका हाइपरटोनिक विलयन में डूबी हो तो वह बहिर्परासरण एक्सोस्मोसिस प्रक्रिया के माध्यम से जल खो देती है। जल की हानि सबसे पहले कोशिका द्रव्य से और फिर केंद्रीय रिक्तिका से होती है। परिणामस्वरूप जीवद्रव्य का आकार छोटा हो जाता है। इससे स्फीत दाब या दाब विभव और संगत भित्ति दाब कम हो जाता है। स्फीत दाब शून्य होने पर कोशिका न्यूनतम आकार प्राप्त कर लेती है। यदि बाह्य विलयन आगे कोई बहिर्पराग उत्पन्न नहीं करता है तो इसके विलेय विभव का मान कोशिका के विलेय विभव के बराबर या संपरासारी होगा। साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी बराबर या साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस। जिस कोशिका में स्फीतता की कमी होती है उसे शिथिल कोशिका कहते हैं। आइसोटोप में रखी गई शिथिल कोशिका में कोशिका के अंदर और बाहर पानी का समान प्रवाह होगा। यदि बहिर्परासरण जारी रहता है तो प्रोटोप्लास्ट कोशिका भित्ति से सिकुड़ जाता है। इस घटना को प्लास्मोलिसिस कहते हैं। आसन्न कोशिकाओं एडजेसेंट सेल्स के बीच जल संबंध। चित्र 11.15 उदास स्माइली कोशिकाएं अपने जल विभव या डीपीडी के आधार पर आपस में जल ग्रहण या त्याग करती हैं, न कि अपने विलेय या परासरण विभव के आधार पर। अधिक ऋणात्मक परासरण विभव और उच्च स्फीति दाब वाली कोशिका कम ऋणात्मक परासरण विभव वाली कोशिका के प्रति जल त्याग सकती है, बशर्ते उसका स्फीति दाब कम हो। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या सवाल पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल अंग्रेजी सीखने के वीडियो भी उपलब्ध कराता है, जरूर देखें। इस चैनल को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें।